बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear students. I am your teacher Zahid Mumtaz. वेलकम इन Z.M Academy। बेटा हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए। हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए और सिमेट्रिक। ये हमने शो करना है, ये दोनों सिमेट्रिक हैं। फॉर एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3, और जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2/3 है। तो पहले हम ए मैट्रिक्स लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/3 है, मतलब 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। A11 12 13 21 A22 23। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके 2 रो और 3 कॉलम हैं और हमने मालूम करना है ए ट्रांसपोज। तो मैं यहाँ पहले ए ट्रांसपोज को मालूम करता हूँ। ए ट्रांसपोज में रोज कॉलम में चेंज हो जाएंगे। फर्स्ट रो हमारे पास है A11 A12 A13। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया और सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगा। ये हमारे पास है A21 A22 और A23। ये हमारे पास मैट्रिक्स है जो कि ए ट्रांसपोज है जिसका ऑर्डर है 3/2। तो बेटा पार्ट फर्स्ट में हमने मालूम करना है ए ट्रांसपोज। तो पहले हम ए ट्रांसपोज को मालूम करते हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास ए ट्रांसपोज है। हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि इनके ऑर्डर की इंटरनल एंट्रीज बराबर हैं और जो इनका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर 2/2 होगा। तो बेटा ये दो मैट्रिक्स इस तरह मल्टीप्लाई होंगे कि पहले मैट्रिक्स की पहली रो और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11 से मल्टीप्लाई होगा, हमें हासिल होगा A11 स्क्वायर प्लस A12 स्क्वायर प्लस A13 स्क्वायर। इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और हमें हासिल होगा A11 और A21 प्लस 12 A22 A13 A23। इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ में हासिल होगा A21 A11 प्लस A22 A12 प्लस A23 और A13। corresponding elements of row will be multiplied to corresponding elements of column। A23 A13। सेकंड रो सेकंड कॉलम, यहाँ भी 21 है यहाँ भी 21 है। A21 स्क्वायर प्लस A22 स्क्वायर प्लस A23 और 23, ये बनेगा A23 स्क्वायर। ये बेटा हमें हासिल हो गया मैट्रिक्स जो कि ए ट्रांसपोज है और हमने ये शो करना है कि ए ट्रांसपोज जो है ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक उस वक्त मैट्रिक्स होता है, सपोज बी सिमेट्रिक होगा अगर बी का ट्रांसपोज बराबर हो बी के। तो यहाँ हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है ए ट्रांसपोज। तो इसका हम ट्रांसपोज मालूम करते हैं। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा और फर्स्ट रो हमारे पास है A11 स्क्वायर प्लस A12 स्क्वायर और प्लस
A13 स्क्वायर। और हमारे पास दूसरा एलिमेंट है जो कि फर्स्ट कॉलम का दूसरा एलिमेंट बनेगा A11 और A21 प्लस A12 A22 प्लस A13 और A23। इसके बाद सेकंड रो हमारे पास सेकंड कॉलम बनेगा जब हम ट्रांसपोज करेंगे। यहाँ हमारे पास पहला एलिमेंट है सेकंड रो का जो कि दूसरे कॉलम का पहला एलिमेंट बनेगा A21 और A11 प्लस A22 A12 प्लस A23 और A13 और यहाँ में हासिल होगा A21 स्क्वायर प्लस A22 स्क्वायर प्लस A23 स्क्वायर। अब हम बेटा ये चेक करते हैं जो हमारे पास ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है क्या ये बराबर है ए ट्रांसपोज। ये हमारे पास मैट्रिक्स जो है ये ए ट्रांसपोज है। आप इन दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को कंपेयर कर लें। यहाँ हमारे पास A11 12 13 का स्क्वायर है, यहाँ सेम है। यहाँ A21 A11 और यहाँ A11 और A21 ये दोनों सेम है। एलिमेंट्स सिर्फ उनका ऑर्डर चेंज है लेकिन दोनों एलिमेंट्स क्या है सेम है। A22 और A12 यहाँ भी 22 12 है, 23 13 23 13 है। और यहाँ हमारे पास 11 21 है, ये सेम है और ये भी सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है ए ट्रांसपोज। और यहाँ हम लिख सकते हैं कि सिंस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है ए ट्रांसपोज, सो इससे क्या साबित हुआ कि ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये हमारे पास सिमेट्रिक है। तो पार्ट 1 हमारे पास जो है ये प्रूव हो गया कि ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब हमने ये शो करना है कि ए ट्रांसपोज ए इज सिमेट्रिक, वो हम यहाँ मालूम करते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ ए ट्रांसपोज ए। यहाँ आप देख लें ये हमारे पास ए ट्रांसपोज है और ये हमारे पास ए है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। ए ट्रांसपोज हमारे पास है A11, यहाँ लिखा हुआ है A12 और A13। यहाँ हमारे पास है 21 22 23। ये हमारे पास ए ट्रांसपोज है और इसके बाद ए हमारे पास है पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2 और दूसरे का है 2/3। 3 रोज 2 कॉलम और 2 रोज 3 कॉलम। इंटरनल एंट्रीज बराबर हैं। ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं और जो इनका प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर होगा 3/3। तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11 और A11 मल्टीप्लाई होंगे A11 स्क्वायर प्लस A21 स्क्वायर। और इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हमें यहाँ हासिल होगा A11 और A12 प्लस A21 और यहाँ हमारे पास है A22। इसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हमारे पास है A13 A11 और A13
प्लस A21 और A23। इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A12 और A11 प्लस A22 और A21। सेकंड रो सेकंड कॉलम यहाँ में हासिल होगा A12 स्क्वायर, यहाँ देखें A12 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस A22 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर आएगा। इसके बाद सेकंड रो थर्ड कॉलम A12 और A13 और A प्लस A22 और A23। अब बेटा थर्ड रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से A13 और A11 प्लस A23 और A21। थर्ड रो सेकंड कॉलम A13 और A12 प्लस A23 और A22। इसके बाद थर्ड रो और थर्ड कॉलम A13 और A13 प्लस A23 और A23 स्क्वायर। तो बेटा हमने ये मालूम कर लिया A ट्रांसपोज A, और हमने ये शो करना है कि A ट्रांसपोज A जो है वो सिमेट्रिक है। अब हम A ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज मालूम करते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ A ट्रांसपोज A का होल ट्रांसपोज। यहाँ हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा। फर्स्ट रो हमारे पास है A11 स्क्वायर प्लस A21 स्क्वायर। सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट रो का, जो कि फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट बनेगा। ये हमारे पास है A11 A12 प्लस A21 और A22, और थर्ड एलिमेंट है हमारे पास A11 13 21 23, और सेकंड रो हमारे पास सेकंड कॉलम बनेगा। सेकंड रो है ये हमारे पास है A12 प्लस और ये हमारे पास है प्लस, और सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट सेकंड कॉलम का थर्ड एलिमेंट बनेगा, जो हमारे पास है थर्ड रो हमारे पास है A13 A11 प्लस A23 A21। ये हमारे पास थर्ड रो थर्ड कॉलम बनेगा, और यहाँ में हासिल होगा थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट थर्ड कॉलम का सेकंड एलिमेंट बनेगा। ये हमारे पास है A13 और A12 प्लस A23 और A22, और लास्ट एलिमेंट हमारे पास है
A13 स्क्वायर प्लस A23 स्क्वायर। ये हमने बेटा मालूम कर लिया ए ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। अब हम ये चेक करते हैं क्या ये ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, और ये आप देख लें ये हमारे पास ए ट्रांसपोज ए है। तो A11 और 21 का स्क्वायर है, यहाँ A12 और 11, ये 12 और 11 एलिमेंट्स आगे पीछे हैं, इनका ऑर्डर चेंज है लेकिन इनका जवाब सेम है। A22 और A21 है, A22 और 21 है, 13 11 है और 23 और 21 है। यहाँ भी हमारे पास सेम है और यहाँ भी हमारे पास जो एलिमेंट हैं वो सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ट्रांसपोज ए का होल ट्रांसपोज ये बराबर है ए ट्रांसपोज ए। तो जब ए ट्रांसपोज ए का होल ट्रांसपोज बराबर है ए ट्रांसपोज ए के, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस ए ट्रांसपोज ए का होल ट्रांसपोज बराबर है ए ट्रांसपोज ए। तो जब ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स के बराबर है, सो ए ट्रांसपोज ए इज सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक है। ये हमारे पास पार्ट सेकंड था कि ए ट्रांसपोज ए सिमेट्रिक है, और हमने ये शो किया कि ए ट्रांसपोज ए जो है वो सिमेट्रिक है। बेटा उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अपनी मेहनत को भरपूर अंदाज से जारी रखें। अल्लाह ताला आपको दायमी कामयाबी और खुशियाँ अता फरमाए। आमीन।